नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर हमने क्लास ली थी ज्योग्राफी की कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम बेस से लेके हार्ड तक क्वेश्चन करेंगे। आज हमारा बेस से स्टार्ट है, ठीक है बच्चों। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है भारत किस महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन पहले हैं, पहला ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका। पहला ऑप्शन क्या है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, फिर एशिया और फिर यूरोप। ठीक है बच्चों। तो आपको ये पता होगा, हमने आपको कल पिछली क्लास में बताया था, ये रहा एशिया का मैप। ठीक है बच्चों, ये एशिया का मैप है। इसमें आइए हम लोग पहले देख लेते हैं इसको। ये रहा एशिया का मैप, देखिए ये रहा एशिया का मैप। ठीक है, इसमें हमारा प्यारा भारत जो है वो, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है। भारत किस महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। देखिए ये रहा एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप ये रहा। तो हमारा प्यारा भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है बच्चों। और एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं, हमने पिछली क्लास में बताया था। टोटल जो है एशिया महाद्वीप में 48 देश आते हैं। कितने, 48 देश। ठीक है, जिसमें जिसमें रूस जो है पहले नंबर पे है एरिया वाइज, और चाइना जो है दूसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पे है हमारा प्यारा भारत। ठीक है बच्चों। तो आपने देखा कि एशिया में एरिया वाइज क्षेत्रफल के अनुसार सबसे पहला नंबर किसका है, रूस का, रसिया का। दूसरा नंबर किसका है, चाइना का। तीसरा नंबर किसका है, इंडिया का। ठीक है बच्चों। तो अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप किससे घिरा हुआ है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप किससे घिरा हुआ है। देखिए ये रहा हमारा महाद्वीप। ठीक है, एशिया एक महाद्वीप है और उसमें जो भी देश आते हैं वो उपमहाद्वीप हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो ये देखिए भारतीय जो उपमहाद्वीप है वो किससे घिरा हुआ है। अब देखिए ये रहा अरब सागर, और ये रहा बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी है, और ये हिंद महासागर है। ठीक है, तो किससे घिरा हुआ है, अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से और हिंद महासागर से। ठीक है बच्चों। तो आपको ये मैप में अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आई होप। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। देखिए इसमें क्वेश्चन बता रखा है कि पहला ऑप्शन है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। देखिए पहला ही क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, पहला ही आंसर मिल गया हमें। तो पहला ही आंसर मिल गया तो हम यहीं से इसको लगा देंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, दमन और दीव। ठीक है, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। पहला ऑप्शन है कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, दमन और दीव। चलिए मैप में देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये है हमारा प्यारा भारत। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि उत्तरी बिंदु कौन सा है, उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, और पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गोहार मोती जो गुजरात में पड़ता है, और पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ये रहा दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो कन्याकुमारी हो जाएगा, जिसको केप कमोरिन तमिलनाडु भारत की मुख्य भूमिका है। ये तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, ये किस में आता है, दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु में। कन्याकुमारी जो है वो कन्याकुमारी तमिलनाडु में यहाँ पड़ता है। ठीक है, और दक्षिणी बिंदु की अगर बात करें तो ये होगा इंदिरा पॉइंट। कौन सा, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो हमारा इसमें देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं चौथा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है ये देखते हैं।
देखिए भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का उत्तरी बिंदु उत्तर में कौन सा है, देखिए सबसे उत्तर में हमारा जो पड़ता है, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। ठीक है, उत्तरी उत्तरीतम बिंदु है कश्मीर। ठीक है, हमारा कौन सा है, सॉरी ये द नदन मोस्ट जो बिंदु होगा वो हमारा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन में देखते हैं हम लोग, पहले मैप देख लेते हैं एक बार, ये रहा, सॉरी इसमें आंसर जो दिया है वो गलत दे रखा है। ठीक है बच्चों, इसमें हमारा नॉर्थ में जो हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्थ में, ये रहा नॉर्थ में ये कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर लद्दाख दिया होता तो ऑप्शन के हिसाब से हमें आंसर देना होता। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, भारत का उत्तरीतम बिंदु, इसमें कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। ये जो अरुणाचल प्रदेश दे रखा है ये वाला क्वेश्चन जो है वो गलत है, इसमें ऑप्शन में बी जो होगा वो नहीं होगा, कश्मीर होगा, क्योंकि हमने अभी मैप में आपको दिखाया बच्चों, ये रहा मैप, इसमें देखिए आप उत्तरीतम बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल, ये कश्मीर में पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। ठीक है बच्चों, लद्दाख, ये रहा हमारा लद्दाख। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पूर्वतम बिंदु कौन सा है, पूर्वतम की बात करें तो ईस्ट पॉइंट, तो ईस्ट मोस्ट पार्ट होगा भारत का, वो कौन सा होगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आइए मैप में देख लेते हैं हम लोग, ये रहा हमारा प्यारा भारत। देखिए ये अगर इस हिसाब से हम लोग, देखिए ये है ईस्ट मोस्ट पार्ट पूछा। ठीक है, तो ये पूर्वी जो पथ है, यहां से अगर हम लोग लाइन खींचते हैं, यहां से हम लोग अगर लाइन खींचे तो आप देख पा रहे होंगे, तो ये रहा, देखिए अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो है वो कौन सा है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये वाला, देखिए ये वाला अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये वाला, सॉरी ये गलत टिक हो गई, देखिए ये रहा अंडमान निकोबार, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और ये आपको दिख रहा होगा, अगर हम यहां से ऊपर से लाइन खींचते हैं, एक यहाँ से लाइन खींचे, यहाँ से इसके कोने से, तो ये थोड़ा सा ये वाला पॉइंट इधर को आ जा रहा है। ठीक है, तो पूर्वतम बिंदु कौन सा हो जाएगा इसमें, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और सॉरी ये अंडमान निकोबार। ठीक है बच्चों, इसको हम रब कर दे पहले, ये देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं, कौन सा हुआ था अभी, ये रहा उत्तरीतम बिंदु हो गया, और ये भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो कर्क रेखा भारत को कितने भागों में विभाजित करती है, जो कर्क रेखा है भारत को कितने भागों में विभाजित करती है, दो भागों में। कौन कौन से भाग हैं, एक हो गया सब ट्रॉपिकल, एक हो गया सब ट्रॉपिकल, सॉरी इसको सही से लिख दें, देखिए इसको यहाँ पे ले आए पहले, देखिए ये वाला पार्ट हो गया हमारा, देखिए इसमें देख लीजिए। ठीक है, इसमें देख लेते हैं हम लोग, ये रहा सब ट्रॉपिकल, भारत की कर्क रेखा कौन सी है, ये वाली, देखो ये वाली ये जा रही है व्हाइट व्हाइट, ये कर्क रेखा, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 स्टेट से, भारत के 8 राज्य हैं, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़, ये इसकी ट्रिक है, आप इसमें देख लीजिएगा, इसमें देखिए ये रहा गुजरात, गुजरात के बाद कौन सा आया, गुजरात के बाद आया राजस्थान, राजस्थान के बाद कौन सा आया, मध्य प्रदेश, ये रहा मध्य प्रदेश, और ये रहा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आई झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर ये रहा मणिपुर, हमारा कौन सा है,
सॉरी, ये ऊपर वाला ये है मिजोरम, नीचे वाले से गुजर रही है, ये रहा मिजोरम। ठीक है, तो भारत की जो कर्क रेखा है वो भारत को कितने भागों में बांटती है? दो भागों में, सब ट्रॉपिकल जिसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध, और ट्रॉपिकल जिसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट, ये ट्रॉपिकल जो पार्ट होता है ये गर्म होता है एज कंपेयर टू नॉर्थ वाले के। यहाँ पे जो है, यहाँ पे सर्दी पड़ती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर जो है ठंडा रहता है और यहाँ पे गर्म रहता है। ठीक है, यहाँ गर्म क्यों रहता है? क्योंकि हमारा जो भारत है वो इस तरीके से अगर देखा जाए ग्लोब के हिसाब से, तो ये पड़ता है, ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, ये हमारा जो भारत है, जैसे आपको मैप में दिखा देता हूँ मैं, ये रहा, ये देखिए आपको मैप में दिख रहा होगा, इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए इसको बड़ा करते हैं हम लोग, तो ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये देखिए ये वाला है हमारा प्यारा भारत। और इसमें आप देख पा रहे होंगे ये है इक्वेटर, जिसमें सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं। तो ये भूमध्य रेखा से पास में है कौन सा? नॉर्थ वाला पार्ट, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो भारत के 8 राज्यों से गुजर के जाती है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाला जो हो गया वो सब ट्रॉपिकल जोन हो गया। सब ट्रॉपिकल मतलब उपोष्ण कटिबंध, जहाँ पे हल्की सी ठंडी रहती है। ठीक है, और यहाँ पे गर्म गर्म रहता है। इसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, मतलब नमी वाला। तो यहाँ पे आपको केरला में देखे होंगे कि जो इनके लोगों का कलर जो है वो डाउन किस लिए होता है? यहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट मिलता है, ह्यूमिड। ठीक है, मतलब कि नमी वाला। ठीक है, तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? ये ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल हो गया। यहाँ पे बारिश भी काफी होती है, बारिश एज कम्पेयर टू नॉर्थ इस वाले पोर्शन के बारिश होती है यहाँ पे। और यहाँ पे जो मेरीन स्पीसीज हैं वो भी बहुत ज्यादा मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पानी भरा रहता है वो ज्यादा मिल जाता है आपको। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन था हमारा? क्वेश्चन नंबर था हमारा ये वाला। ठीक है, भारत कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है? दो भागों में, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। ठीक है बच्चों, ये हमने आपको ये आपने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं इस वाले पार्ट में। सीमाएं कितने प्रकार की होती हैं? सीमाएं जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं। सीमाएं कौन सी कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं? देखो, एक पहली सीमा होती है मानव निर्मित, जो मानव ने बनाई है, और जो दूसरी होती है प्राकृतिक। कौन सी? प्राकृतिक। प्राकृतिक। ठीक है, और ये वाला प्राकृतिक होगी। तो हमने क्या देखा इसमें? सीमाएं कितने प्रकार की होती हैं? दो। पहली कौन सी थी? पहली थी मानव निर्मित। पहली कौन सी थी? मानव निर्मित। और दूसरी थी प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सीमाएं दो प्रकार की होती हैं, बी। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, मानव निर्मित सीमा का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, जो मानव ने बनाई हुई हैं वो सीमा कौन सी है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पहला हिमालय, दूसरा रेड क्लिफ, तीसरा इंदिरा पॉइंट, और चौथा अरब सागर। ठीक है, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, ये रहा रेड क्लिफ, बी वाला आंसर हो जाएगा हमारा। कौन सा? बी वाला। ठीक है, बी क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो रेड क्लिफ थे, जब भारत का विभाजन हुआ था 1947 में, उस टाइम पे रेड क्लिफ जो थे वो एक ब्रिटिश अधिकारी थे। ठीक है, उनको बुलाया गया था भारत का विभाजन करने के लिए। ठीक है, तो भारत उन्होंने क्या किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा खींची थी वो उन्हीं ने खींची थी। उनका नाम क्या था? रेड क्लिफ। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो गया बी। अब हम लोग चलते हैं नीचे। ये देखिए, इसमें कुछ वो रेखाएं देख लेते हैं। ठीक है, कि किसके किसके बीच में कौन सी रेखा है। देखिए पहले देख लो, रेड क्लिफ रेखा किसके 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 बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, मैकमोहन किसके किसके बीच में है? मैकमोहन चीन और भारत के बीच में है। डोरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। चलिए मैप में दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये रहा मैप। इसको मिटा देते हैं पहले। अब देखिए,
इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखो ये रहा, ये वाली जो रेखा है ये है पाकिस्तान, यहां से लेके ये पाकिस्तान है, ठीक है। तो इसके ये देखो, ये इसके बॉर्डर पे जो है ये रहा बॉर्डर, ये बॉर्डर पे ये कौन सी रेखा थी, रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा थी, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। और इसको रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। और ये रहा चीन, यहां से अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये रहा चीन, ठीक है बच्चों। तो ये चीन के कौन सी चीज चीन की है, चीन के सामने जो है वो है मैकमोहन रेखा। कौन सी है, ये मैकमोहन रेखा, ठीक है बच्चों, ये मैकमोहन रेखा। ये जो इतना पोर्शन है यहाँ पे, ये है नेपाल, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो जितना चीन का पोर्शन है वो उसको बोलते हैं हम लोग मैकमोहन रेखा, ठीक है बच्चों। और आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो बांग्लादेश है उसके बीच में कौन सी होनी चाहिए, बांग्लादेश जो हमारा है उसके बीच में भी रेड क्लिफ रेखा होनी चाहिए, क्योंकि ये रहा पूर्वी पाकिस्तान। जब हमारा बंटवारा हुआ था तो ये वाला पूर्वी पाकिस्तान था और ये पश्चिमी पाकिस्तान था। कौन सा था, पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है बच्चों। तो हमारी उस टाइम पे भी इसमें इसके बीच में भी हमारी रेड क्लिफ रेखा ही होगी, ठीक है बच्चों। और देखिए ये जो है ये पाकिस्तान था, और यहाँ पे हल्की सी बाउंड्री जो है 146 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो लगती है अफगानिस्तान की, ठीक है। ये है पाकिस्तान, ये कौन सा है, पाकिस्तान। और ये रहा अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, ठीक है। देखिए ये अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान से हमारी कितनी बाउंड्री लगती है, ये इतनी सारी, ठीक है। इसको बोलते हैं डूरंड लाइन। कौन सी, डूरंड लाइन, डूरंड लाइन, ठीक है। और जो जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है ये वाली, ये इसको भी वो लोग बोलते हैं डूरंड लाइन, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अब लोग हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। देखिए भारत की कुल भू सीमा कितनी है, भारत की कुल भू सीमा कितनी है, भारत की कुल भू सीमा है, इसमें ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 15,106.7, दूसरा है 7,506.6, और तीसरा है 4,096.7 किलोमीटर, 3,488 किलोमीटर। तो इसमें हमने आपको बताया था कि जो भारत की कुल लैंड बॉर्डर है वो कितना है, 15,106.7 किलोमीटर, ठीक है। ये देखिए आपको दिखा देते हैं हम लोग। देखिए ये मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था कि भारत की भू सीमा जो है वो है 15,106 किलोमीटर, और अगर द्वीप क्षेत्र सहित तट रेखा की बात करी जाए तो 7,506 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर है टोटल। कितना बच्चों है, 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। द्वीप क्षेत्र सहित तट रेखा की अगर बात करी जाए, जैसे हमारे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सहित अगर बात करी जाए तो 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं, भारत का सबसे लंबा सीमावर्ती देश कौन सा है, ठीक है। भारत का सबसे लंबा सीमावर्ती देश कौन सा है, देखिए ऑप्शन में दे रखा है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा जो सीमा साझा करता है वो है हमारा बांग्लादेश, ठीक है। सबसे सीमा ज्यादा कौन से साझा करता है, ये रहा बांग्लादेश, ठीक है, ये रहा बांग्लादेश, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कौन सा था क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आंसर क्या दे रखा है, बांग्लादेश, ठीक है बच्चों। ये देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। देखो भारत की भूगर्भिक संरचना का विकास किससे प्रारंभ होता है, ठीक है। भारत की जो भूगर्भिक संरचना थी वो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, वो कैसे स्टार्ट हुई थी, एक पेंजिया नामक बहुत बड़ा लैंड का पार्ट था, उसमें चिकजुलुबू नाम की जगह पे एक एस्ट्रॉयड आके गिरा था। तो एस्ट्रॉयड जब आके गिरा था तो जो प्लेट
प्लेट्स थी वो खिसक गई थी, ठीक है। तो जब प्लेट खिसकने लगी तो भारत जो है दो पार्ट्स, जो लैंड का पेंजिया पार्ट था वो दो पार्ट्स में टूट गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ठीक है। और आगे ये विभाजन होता गया, लॉरेशिया और गोंडवाना और यूरेशिया बनता गया, ठीक है। तो हमारा जो भारत था वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, क्योंकि ये अफ्रीका जो महाद्वीप है उसे उस टाइम पे चिपका हुआ था, ठीक है। तो हमारा जो भूगर्भिक संरचना का विकास किससे प्रारंभ होता है, अंगारा और गोंडवाना के विभाजन से। जैसे देखो हम लोग मैप में देख लेते हैं, ये देखिए, ये हमने आपको बताया था, देखिए ये पर्मियन पीरियड जो था 225 मिलियन ईयर अगो, इसमें क्या था, एक पेंजिया नामक पूरा भूभाग था, ठीक है, बहुत बड़ा लैंड का पार्ट था। ये देखिए आप, इसमें इसमें क्या था कि एक पेंजिया जो था चिकजुलुबू नाम की जगह पे, यहाँ पे आके एक पेंजिया चिकजुलुबू नाम के एस्ट्रॉइड गिरा था आगे, ठीक है। तो ये टूट किसमें गया, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड में, ठीक है। और उसके बीच में देखिए ये गोंडवाना लैंड था, ये गोंडवाना लैंड पे ही हमारा जो भारत है उसी में शामिल है, ठीक है। भारत गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और इसके बीच में जो आज हम देखते हैं चाइना और जो तिब्बत वाला पार्ट है, जो एवरेस्ट और इंडिया नेपाल के बीच में जो है, वहां पे क्या हुआ करता था, तैतीस सागर हुआ करता था। देखिए ये आपको दिख रहा है तैतीस सागर, आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको। तैतीस सागर जो था वो क्या हुआ, यहाँ से जो प्लेट्स थी वो खिसकते खिसकते इस तरीके से, जैसे देखिए बच्चों आपको दिखा देते हैं, ये एक प्लेट है और इसके बीच में तैतीस सागर है ये वाला, और ये दूसरी प्लेट है, ठीक है। ये प्लेट जो है आपस में टकराने की वजह से ये यहाँ पे जो भी बहुत सारे बड़े बड़े जानवरों के अवसाद और कंकड़ पत्थर जो थे वो जमा होते गए बहुत सालों तक। तो ये जब प्लेट्स एक दूसरे से टकराने लगी, ये आपस में आने लगी, तो ये ऊपर उठता चला गया। ये कैसे उठता चला गया, यूं करके, ठीक है। जब आपस में ये दो चीजें टकराएंगी तो एक निर्माण होगा एक एवरेस्ट का, ठीक है। तो इसी वजह से ये बना था एवरेस्ट हमारा, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में हमारे कौन से ये हैं, अभी प्रेजेंट टाइम पे ये है, ये जुरासिक पीरियड में इस तरीके से दिखता था 150 मिलियन ईयर अगो, और ये था क्रेटेशियस पीरियड, इसमें इस तरीके से दिखता था। और ये आज का हमारा नक्शा है जो भी वर्ल्ड का है वो ये वाला रहा, ठीक है। ये वाला हमारा आज का प्रेजेंट टाइम का, ठीक है बच्चों। तो हम लोग कौन से क्वेश्चन पे थे, क्वेश्चन नंबर हमारा था ये वाला, ठीक है। पहला क्वेश्चन था फिजिकल पार्टीशन का, तो ए अंगारा, ये क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर हो जाएगा बी, अंगारा और गोंडवाना के विभाजन से, ठीक है। भारत का भूगर्भिक संरचना किससे हुआ था, अंगारा और गोंडवाना के लैंड से, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत पर्वत श्रृंखला कौन सी है, उत्तर में जो है कौन सी है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, कौन सी है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। देखिए ये हमने आपको बताया था, भारत के उत्तर में कौन सी है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये रही हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है। ये देखिए इसमें आप देख पा रहे होंगे, ये जो जा रही है ये यहाँ पे है भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है बच्चों। इसको मिटा देते हैं, दूसरे में समझाने का काम आएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, ये वाला देखो, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत पर्वत श्रृंखला कौन सी है, हिमालय, आंसर कौन सा जाएगा, ए वाला, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। देखिए हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है, हमने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि सबसे ऊंची चोटी जो है, सबसे ऊंची श्रृंखला जो है, श्रेणी जो बोलते हैं श्रृंखला रेंज, उस वो है ग्रेटर हिमालय। देखिए सबसे ऊंची की अगर बात करी जाए, इसमें देखते हैं हम इस वाले मैप में, देखिए ये रही हमारी श्रृंखलाएं, ठीक है। तो हमने बताया था आपको ट्रांस हिमालय जो बताया था, ट्रांस हिमालय पढ़ाया था, उसमें आपको हमने बताया था कि इसके कौन से पार्ट है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ये देखिए काराकोरम, लद्दाख, फिर जास्कर, फिर कैलाश, दिखाई पड़े आपको, ये रहे इस ट्रांस हिमालय के पार्ट, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि जो सबसे ऊंची श्रृंखला की बात करी जाए तो यहाँ पे हमारी पड़ती है नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे वो माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो ये वाली श्रृंखला जो हिमाद्री है, हिमाद्री जो है ये देखिए आपको दिख रही होगी हिमाद्री, तो ये है ग्रेटर हिमालय या बृहद हिमालय का पार्ट। हिमाद्री जो है वो किसका पार्ट है,
ग्रेटर हिमालय और बृहद हिमालय का पार्ट। जो बृहद हिमालय और ग्रेटर हिमालय है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, हिमाद्री, हिमांचल और शिवालिक। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं पहले क्या कह रहा है। देखिए, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? बृहद हिमालय। ठीक है, कौन सी है? बी। आंसर नंबर कौन सा है? बी। अब ये हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हिमालय का निर्माण किसके फलस्वरूप हुआ है? बताइए, हिमालय का निर्माण किसके फलस्वरूप हुआ है? तैतीस सागर के अवसादों में बलन के कारण, फोल्डिंग ऑफ सेडिमेंट इन द तैतीस सी। इसमें हमने अभी आपको बताया था इस वाले पोर्शन में कि जो ये देखिए, इसमें इसमें आपको बताया था ये यहाँ पे क्या हुआ था, इसमें अवसाद गिरते गए और यहाँ पे फोल्ड होते गए। ठीक है, ये तैतीस सागर है। तैतीस सागर में क्या हुआ था कि जो अवसाद थे जानवरों के और कंकड़ पत्थर जो नदियां वहां पे लाई थी वो इसमें इकट्ठे होते गए और जो प्लेट्स थी वो आपस में टकराने की वजह से यहाँ पे एक निर्माण होता है एवरेस्ट का। ठीक है, किसका निर्माण होता है? एवरेस्ट का यहाँ पे। ठीक है, प्लेट्स आपस में टकराई तभी ये निर्माण हुआ इसका, एवरेस्ट का। ठीक है बच्चों, तो आंसर देख लेते हैं हम लोग। ये रहा, हिमालय का निर्माण किसके फलस्वरूप हुआ है? तैतीस सागर के अवसादों में बलन के कारण। ठीक है बच्चों, तो अब चलिए चलते हैं हम लोग, अपना आखिरी क्वेश्चन है ये, हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है? ठीक है, इसमें हिमालय की पूछा व्हाट इज द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ हिमालय। तो ओल्डेस्ट रेंज कौन सी है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की हमने भी आपको पार्ट बताए थे, ये रहे। देखिए, ये रहा ट्रांस हिमालय, ये रहा ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय के पार्ट्स कौन कौन से हैं? ट्रांस हिमालय के पार्ट है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। ठीक है, ये रहा ट्रांस हिमालय, ये सबसे पुराना माउंटेन रेंज है। ठीक है, आपको इसमें नीचे मिल जाएगा, ये मैंने पार्ट रखे इसके। देखिए, ये ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय के पार्ट कौन से हो जाएंगे? ये ट्रांस हिमालय है, ये सबसे पुराना है। ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये 3 तो भारत में पड़ते हैं, ये वाले 3। और ये कैलाश जो है ये जास्कर की विस्तृत श्रृंखला है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये चाइना में पड़ती है। ठीक है, और जो बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय जो है वो आंतरिक हिमालय कहाँ पे पड़ता है? आंतरिक, लघु और शिवालिक, इसमें 3 चीजें आती हैं। ठीक है, 3 श्रृंखलाएं आती हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जिसको भी एक्सप्लेन में पढ़ना है वो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है। इसके जो अभी जो क्वेश्चन हमने करे हैं वो पिछली क्लास में हमने विस्तृत रूप से पढ़ाया है। जिसको भी पढ़ना है उसमें जाके पढ़े। ठीक है, आज हम लोग क्लास को यहीं भी समाप्त करते हैं। ओके, नमस्कार।